दोस्तों राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह बैठा था तो सोचा कि आपको एक न्यूज़ से अवगत करा दूं। और न्यूज़ तो पूरे हम भारतवासियों और भारत देश के लिए सही सा नहीं है, फिर भी मैं सुनाता हूं आपको कि हम जो विश्व गुरु कहते थे कि हम विश्व गुरु हैं, भारत विश्व की तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो कल अप्रैल 2026 में IMF की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अनुसार अब हम तीसरी चौथी नहीं बल्कि छठी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमारे आगे जो है बहुत लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 कंट्रीज़ हैं जो हमारे आगे है और अब हम हो गए हैं उनसे पीछे। और हमारे आगे इवन जापान तक है। तो ये बड़ी खबर है। और अब मैं कहूँगा कि ये कोई भी कहेगा कि इसमें सरकार दोषी है। ठीक है, पहली बात तो है कि सरकार दोषी है। तो मैं बताऊं कि सिर्फ सरकार तो दोषी नहीं है, सरकार के साथ साथ हम सभी दोषी हैं। क्यों हम छठे स्थान पे पहुंच गए? उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया और हम पीछे हो गए। पर उसमें सिर्फ सरकार रीज़न नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। अभी क्या हुआ कि एक एग्ज़ाम हुआ, SSC ने MTS का एक एग्ज़ाम करवाया। मैं अभी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ आपको। और वो एग्ज़ाम क्या था? वो एग्ज़ाम बेसिकली था सफाई कर्मचारी का। और आपको जान के हैरानी होगी कि 55 लाख लोगों ने उस पर अप्लाई कर दिया। 55 लाख, भारत में 55 लाख लोगों ने अप्लाई किया और पोस्ट था 11,000 लोगों के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए। और सबसे बड़ी बात कि उसमें MBA, BTech, MTech सभी लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। तो आप सोचो कि जिस देश में MBA, BTech और सारे बड़ी डिग्री वाले धारक सफाई कर्मचारी की परीक्षा में शामिल हो, तो उस देश के लोगों का माइंडसेट कैसे बदल दोगे? लोग का माइंडसेट में वो नौकरी है जो 12,000 15,000 रुपये की नौकरी हो जाएगी। सफाई कर्मचारी की नौकरी अगर सरकारी में होगी 18,000 हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? पर दे आर फोकसिंग ऑन दैट, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन GDP। अब GDP कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ। देश का GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि भारत में सुई से लेकर कार तक या जो भी बनता है, हर चीज़ कह सकते हो आप, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ जो बनता है वो कैलकुलेट होता है। सेल्स हो, सर्विस हो, क्या हमने बनाया, क्या हमने मैन्युफैक्चर किया, क्या बेचा, वो सारा चीज़ काउंट होता है GDP पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कम हो गया, डाउन हो गया और अब 3 स्टेप पीछे चले गए। और मैं दिखाता हूँ कि हमसे आगे कौन कौन से कंट्री हैं। ओबियसली चाइना तो होगा ही, UK होगा, US होगा, ये सारे, जापान, जर्मनी सब आगे हमसे और हम इससे पीछे हैं। तो आप बताओ माइंडसेट। दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं इसका उदाहरण खुद हूँ, क्योंकि मैंने खुद एक माइक्रो इंडस्ट्री के लिए लोन के लिए एप्लीकेशन किया था। आज से आप मान लो 3-4 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन, या पता नहीं उससे ज़्यादा का था, जो भी था याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली। एंड आई वॉज हैविंग अ वेरी गुड रिलेशन विद द डेट उद्यम, वो डिपार्टमेंट जो होता है ना, उद्योग डिपार्टमेंट, उसमें बहुत अच्छा GM जो थे वो मेरे बिल्कुल घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, एंड ही वॉज रेडी कि मैं आपको लोन दिलवा भी दूंगा, कोई बात नहीं है। पर आप सोचो करप्शन का लेवल इतना गंदा, इतना भ्रष्ट करप्शन का लेवल है कि आप सोचो उतना अच्छा कनेक्शन होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। बट उन लोगों को लोन दिया गया जो लोगों को ज़रूरत नहीं थी, जिनका कोई बिजनेस नहीं था, जिनके पास बिजनेस ही नहीं था उसको लोन दे दिया। जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, जिसके पास कोई मशीनरी नहीं थी, उसको दिया गया। और मैं इसका खुलासा कर सकता हूँ मीडिया में। आपको मैं बताता हूँ, आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो नए यंग जनरेशन के बच्चे हैं, वो IAS, IPS ये सब देख के एकदम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड भाई कि भाई सरकारी नौकरी, IAS है भाई, भौकाला है, ये है, वो है, फलाना है। पर मैं बताऊँ, हर चीज़ में इतना गंदा लेवल है, करप्शन है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आप समझो, आप कहते हो कि मंत्री विधायक पैसे खा रहे हैं, वो तो खा ही रहे हैं। बड़ी योजना वो लॉन्च करते हैं, सबसे बड़ा पैसा हिस्सा वो खाते हैं, मंत्री विधायक। उसके बाद जो आते हैं ये IAS ही होते हैं। ठीक है, ये IAS हो गए। उसके बाद और अधिकारी हैं, उनका पता नहीं क्या क्या, सेक्रेटरी, फलाना ढमकाना, नीचे 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 आते आते इवन एट द लेवल ऑफ क्लर्क वो पैसे खाते हैं। ठीक है, आप करके देखो, आप सरकारी डिपार्टमेंट में जाके देखो यार। और जो जाते होंगे उनको पता होगा, दे विल कोरिलेट विथ मी कि आप एकदम भाई सही बोल रहे हो। और बताओ कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। जो गए होंगे बिल्कुल बताएंगे कि हाँ सही है। हाँ, जो गए ही नहीं होंगे वो कुछ नहीं, वो बैठ के ऐसे ही कुछ कमेंट कर देंगे।
हमारे देश में लोग उद्यमी बनना ही नहीं चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं चाहते हैं। और अगर मैन्युफैक्चरिंग या छोटा सेल सर्विस कुछ भी अपना खोलो तो लोग उसमें सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। आपके इर्द गिर्द आपके परिवार, आपके लोग जो हैं वो आपकी मदद नहीं करेंगे और आपको इतना परेशान कर देंगे कि वो अपना सेटअप आप बंद कर दोगे। सरकार सही लोगों को सही लोन नहीं देती है, सही समय पे उनको फाइनेंशियल ज़रूरत होती है। मैं इसमें गलती लोगों की भी नहीं कहता हूँ, इतने बेरोजगार लोगों को चाहते हैं करना, सरकार की भी योजनाएं हैं, पर सरकार की योजनाएं सही जगह पे पहुंचती नहीं हैं। अधिकारी है जो भ्रष्टाचार करके ख़त्म कर देते हैं पैसे। तो मुझे पता है हर जगह पे मुख्यमंत्री की योजनाएं आती हैं कि ये लोन लेके उद्यम अपना माइक्रो इंडस्ट्री खोलो, वो पहुंचती नहीं है। जिसको नहीं चाहिए, ये मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। जिसको चाहिए उसको नहीं मिला और जिसको नहीं चाहिए उसको ज़बरदस्ती दिया गया। तो कौन कौन लोग सहमत हैं इस बात से कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़, मैं हूँ आलोक कुमार।